हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन स्वास मैथमेटिक्स। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। इफ एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और जो फंक्शन है वो डिफाइन किया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। और इसमें हमें फाइंड करने के लिए दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स। मीन्स कंपोजिशन फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है एफ का ही, एफ ऑफ एफ, एंड फाइंड द एफ इनवर्स ऑफ एक्स। और हमें इनवर्स फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। सो इसमें हमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक एफ ऑफ एफ कंपोजिशन फंक्शन और एक एफ इनवर्स। सो अभी हम चलते सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन गिवन एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब होल पावर 1/3। जैसे जैसे हमें दिया हुआ है, जैसे फंक्शन दिया हुआ तो हम फंक्शन लिखेंगे, फिर जैसे वो डिफाइन किया हुआ वो लिखेंगे, गिवन लिख के। फिर जैसे जो इसने पूछा हुआ है इसमें वो हमें करना है। नाउ वी फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एफ और जो पहले वाला एफ ऑफ एक्स है वो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। एक्स की जगह पे जो ये वाला एफ है इसकी एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। फिर इज इक्वल टू क्या करना हमें, एफ ऑफ सेम टू सेम ये लिख देना है कंप्लीट। फिर हमारा जो ये एक्स की जगह पर ये आ जाता है, फिर से हम इसमें वही लिखेंगे जो यहाँ पर जो एक्स है, इसमें जो यहाँ पर एक्स है इसकी जगह पे ये पूरा एक्स हमें लिखना होगा। तो इसको इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये 3 है ये वाला 3 यहाँ पे आएगा माइनस, और जो ये एक्स है एक्स की जगह पे ये सारा हमें यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर इसकी पावर 3 आएगी और होल पावर ये 1/3। जैसे ये पावर आएगी तो यहाँ पर जैसे इसकी पावर 3 है और इसकी पावर 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो इसकी पावर 1 बचेगी यहाँ पर। जैसे इसकी पावर 1 बचेगी तो हम फिर इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर 3 है जो वो प्लस का है, बाहर जो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, तो बाहर -3 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, तो बाहर प्लस का एक्स क्यूब आएगा। तो 3 है एक प्लस का, 3 एक माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर बचेगा हमारा एक्स क्यूब, और बाहर जो पावर है 1/3 वो भी एज इट इज बचेगी। अब जो अंदर जो ये 3 है और यहाँ पर 1/3 है, तो पावर अगर डबल ऐसे पावर में पावर दी हुई है तो इसकी मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट होगा, और हमारा आंसर क्या आएगा, एक्स। तो फिर लास्ट में हमें ये लिख देना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और उसको इक्वेशन नंबर 1 हमें नाम दे देना है। अब यहाँ पर हमारा आधा काम कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट है वो हमारा काम बचता है एफ इनवर्स फाइंड आउट करने का। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम वाई मान लेंगे। जैसे ही हम इसको वाई मानेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो वो रख देंगे 3 माइनस एक्स क्यूब के होल पावर 1/3। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं इसमें, अप्लाई बोथ साइड। तो या तो हम पावर करेंगे 3 पावर कर देंगे दोनों साइड। दोनों साइड अगर हम पावर करते हैं तो लेफ्ट हैंड में वाई क्यूब आएगा, और यहाँ पर जो ये 1/3 है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और यहाँ पर बचेगा 3 माइनस एक्स क्यूब। अब ये ब्रैकेट जो है ये खोल देंगे, और इसमें हम y जो x है x की वैल्यू निकालेंगे y की फॉर्म में। तो x क्यूब को हम इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो y क्यूब है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा नेगेटिव के साइन के साथ, और जो x क्यूब था वो पॉजिटिव के साइन के साथ में लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है। तो ऐसे इस तरीके से फिर हम इनकी दोनों साइड हम 1/3 पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 करेंगे पावर दोनों साइड। अगर 1/3 करते हैं तो एक्स क्यूब है जो वो एक्स बचेगा, और इस तरफ ये जो पावर है वो 1/3 होगी। तो इस तरीके से जो एक्स की वैल्यू है वो वाई की फॉर्म में हमें मिल चुकी है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिया था, तो दोनों साइड हम एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे। एफ इनवर्स अप्लाई करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें आएगा एफ इनवर्स ऑफ y, और
जो राइट हैंड साइड है उसमें एफ इनवर्स और एफ है जो वो कैंसिल आउट होगा और हमारे पास बचेगा एक्स। और एक्स की जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस वाई क्यूब होल पावर 1/3। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो ये एफ इनवर्स ऑफ वाई आया है इसमें जो ये इक्वेशन दी हुई है ये y की फॉर्म में है, तो हम इसमें लिखेंगे रिप्लेस y बाई एक्स। तो y को हम x से रिप्लेस कर देंगे, तो जो हमारा f इनवर्स x है वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम f इनवर्स x फाइंड आउट करेंगे। और जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन लिख कंप्लीट कर रहे हैं तो आप लास्ट में ये जरूर करें, हेंस f ऑफ f x इज इक्वल टू x और f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू दिस। तो आपको लास्ट में लिखना है जो पूछा गया, इसमें दो बातें पूछी गई तो दोनों ही निकालने हैं और लास्ट में आपको लिख देने हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। सो दैट टेंजेंट इनवर्स x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई ए। और जो हमारा x है वो मोड x है वो लेस देन a है। अभी लेस देन a इसलिए दिया हुआ है, अगर ये इसके इक्वल हो गया तो यहाँ पर ये डिफाइंड नहीं होगा, तो इस वजह से यहाँ पर ये कंडीशन इन्होंने डाल ली हुई है। अब इसमें जो लिखा हुआ वो सो दैट लिखा हुआ, सो दैट का मीनिंग है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब इसमें हम क्या क्या करेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट समथिंग दिया हुआ है। और इसको जैसे अगर हम ओपन करते हैं साइन की फॉर्म में या कैसे भी कोशिश करेंगे तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। और ना ही हम राइट हैंड साइड को ऐसे कुछ ओपन कर सकते हैं, जैसे साइन है इसको टेंजेंट की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, और ये यहाँ पर तो इनवर्स दिया हुआ है। तो इसके लिए इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो गिवन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को, फिर हम इन दोनों साइड को इक्वल टू थीटा मान लेंगे। अगर हम राइट हैंड साइड को इक्वल टू थीटा मानते हैं तो ये थीटा के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी आ जाएगी। तो अभी हम लेके चलते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा है तो दोनों साइड हम साइन अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर होगा हमारा साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा एक्स बाई ए। सो नेक्स्ट जो स्टेप में लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब जो हमने थीटा माना था, तो ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको भी हमने थीटा इक्वल आ गया। अगर इसके इक्वल थीटा है तो ये भी जैसे साइन थीटा की वैल्यू आई थी वैसे टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही होगा, या फिर हम थीटा को इसके इक्वल भी मान सकते हैं। तो ये तो एक्स्ट्रा में ही है समझने के लिए। फिर हमें इसके बाद लिखना है वी नो, हम जानते हैं। तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कोस की वैल्यू निकालनी है एक्स बाई ए की फॉर्म में। तो यहाँ से कोस की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा को एक साइड और जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे जो साइन थीटा की वैल्यू थी एक्स बाई ए इक्वेशन 1। सो यूजिंग 1 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जो हमारी इक्वेशन 1 यूज करने के बाद ये वैल्यू आई। अब हमें क्या करना, दोनों साइड अंडर रूट अप्लाई करना है। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बचेगा कोस थीटा और राइट हैंड साइड में हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। जो स्क्वायर रूट है वो ए स्क्वायर जो नीचे दिया हुआ डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर से जो रूट है ये स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा ए, और ए बचेगा और ऊपर वाला जो है वो अंडर रूट में ही रहेगा। फिर इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हमारे पास साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया एक्स बाई एक्स और ए की फॉर्म में। अब हम करेंगे, अब हम जानते हैं, अब इसमें भी हमें लिख ही देना है वी नो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा होता है। अब साइन थीटा बाई कोस थीटा है तो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हम इसे लिखेंगे। तो उनको यूज करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 एंड 3।
तो 1 और 3 इक्वेशन का हम यूज करें, जैसे 3 इक्वेशन ये है और 1 हमारे पिछले साइड पेज पर थी। तो जो साइन थीटा वो x बाई ए और कोस थीटा की वैल्यू ये हमने लिख दी है। तो जो a है वो दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो वो ये कैंसल आउट होगा a और a। तो ऊपर हमारे पास बचेगा x और नीचे बचेगा ये। अगर आपको ऐसे समझ ना आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बाई ए, और ये जो है जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये पलट जाएगा, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ए से कैंसिल एक्स बाई दिस। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा है जो वो ये बचेगा। और अब अगर हम दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई करें तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमने थीटा लिया था, थीटा हमारे पास क्या था, थीटा थीटा हमारे पास था साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और थीटा साइन इनवर्स एक्स बाई ए लेने से ही हमारे पास थीटा क्या आ गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसे थीटा थीटा तो थीटा इक्वल टू थीटा ही होगा। अब दोनों ही थीटा इक्वल है तो थीटा के इक्वल ये भी है, टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और थीटा के इक्वल क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे और लास्ट में लिख देना है हेंस प्रूव। तो इस तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। और आपको ये इसमें ध्यान रखना है कि आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे इस टाइप का, तो इसमें इसको थीटा मानना है, एक साइड को थीटा मान लेना है, थीटा मान के आपको तो सोल्व करते हुए जाना है ताकि आपका जो आंसर है वो आसानी से आ सके।